साथियों नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में कक्षा 2 की गणित का टीचिंग प्लान बनाने के बारे में चर्चा करेंगे। सभी विषयों के टीचिंग प्लान बनाने का तरीका और प्रत्येक पाठ का अलग अलग तरीका होता है। साथियों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि हमारे सभी शिक्षक साथियों को टीचिंग प्लान बनाने में आसानी हो सके और अच्छे से अच्छा टीचिंग प्लान तैयार करके प्रस्तुतिकरण दे सकें। आगे आने वाले वीडियो में प्रस्तुतिकरण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी चर्चा करेंगे कि प्रस्तुतिकरण में कौन कौन से बिंदुओं का होना आवश्यक है। तो साथियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लिखे लाल अक्षरों को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें। इससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों, आज के वीडियो में कक्षा 2 गणित पाठ 1 का टीचिंग प्लान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार हम अच्छी से अच्छी शिक्षण योजना तैयार कर सकते हैं। साथियों, शिक्षण योजना बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक तो हम टीचर हैंडबुक को ले लेंगे, दूसरी पाठ्य पुस्तक। जिस पाठ की हमें शिक्षण योजना बनाना है उस पाठ को हम अच्छी तरह पढ़ लेंगे और उसे समझ लेंगे। पाठ की अवधारणा क्या है, किस विषय के बारे में पाठ को बनाया गया है। साथियों, शिक्षण योजना की हमें कॉपी नहीं करना है। इसके संबंध में मैंने पिछले वीडियो में पूरी जानकारी दी थी, चाहे तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, इसे प्रारंभ करते हैं। इसका पहला बिंदु है अवधारणा का क्षेत्र। इसमें हमें बच्चों को कौन सी अवधारणाओं के बारे में पढ़ाना है और इस पाठ की अवधारणा क्या है इसके बारे में यहाँ लिख देना है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर लिखा है कि 2 आयामी एवं 3 आयामी की वस्तुओं में समझ, उनके आकार के आधार पर वर्गीकरण करना, आकृतियों से घनाभ, बेलन, शंकु, गोला के बारे में समझना, आसपास की वस्तुओं का उनके आधार पर वर्गीकरण करना। दूसरे कॉलम की हम बात करें तो दूसरा कॉलम है पाठ का नाम और क्रमांक। तो यहाँ हम पाठ का नाम और क्रमांक लिख देंगे। पाठ का नाम है क्या है लंबा, क्या है गोल, और पाठ का क्रमांक है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अगला बिंदु है पेडागोजिकल प्रक्रिया, गतिविधियाँ एवं प्रस्तावना। साथियों, पेडागोजिकल प्रक्रिया के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। साथ ही हमारे माननीय आयुक्त महोदय जी के द्वारा भी इसे समझाया गया था और हैंडबुक में भी पेडागोजिकल प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है, उसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। मैंने इसमें लिखा है बच्चों से आसपास की वस्तुओं के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे दरवाज़ा, खिड़की, बक्सा, माचिस, चाक, डस्टर, गेंद इत्यादि। आकृतियों की बनावट पर चर्चा करेंगे कि कौन सी आकृति गोल है और कौन सी आकृति आयताकार है और कौन सी लंबी है। द्विआयामी 2D एवं त्रिआयामी 3D को समझाते हुए आकृतियों का वर्गीकरण सहित चर्चा करेंगे। वर्ग, आयत, त्रिभुज, घन, घनाभ, बेलन, शंकु एवं गोला से गतिविधि कराकर परिचित कराएंगे। अगला कॉलम है सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री। इस पाठ को समझाने के लिए हमें कुछ शिक्षण सामग्री TLM की आवश्यकता होगी। मैंने इसमें लिखा है माचिस की डिब्बी, कंचे, गेंद, बेलन, टोपी, कार्टून, डिब्बा, चूड़ियाँ, कैंची, डस्टर इत्यादि। इस पाठ की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए इस TLM का उपयोग कर सकते हैं। अगला कॉलम है अनुमानित समय कालखंड। इसका मतलब है कि हम इस पाठ
कि बच्चों में समझ कितने कालखंडों में विकसित कर सकते हैं। साथियों, मैंने उदाहरण के लिए 7 कालखंड लिखा है, आप इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम है लर्निंग इंडिकेटर। लर्निंग इंडिकेटर का मतलब है सीखने के संकेतक। हमने जो बच्चों को पढ़ाया है उसको बच्चों ने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा, इस बात के संकेत मिल जाते हैं। हमने इस कॉलम में लिखा है किसी वस्तु को देखकर बता पाते हैं कि यह लुढ़केगी या सरकेगी, और बच्चे 2D एवं 3D की आकृतियों को उनके भौतिक गुणों के आधार पर समझ पाते हैं। बच्चे अपने घर एवं घर के आसपास की वस्तुओं में आकृतियां में वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त का अवलोकन के आधार पर उनके गुणों को बता पाएंगे। इस तरह से हम लर्निंग इंडिकेटर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम है मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न। साथियों, जो हमने पढ़ाया उसका हमें मूल्यांकन करना है कि बच्चों ने कितना सीखा है। जांच करने के पश्चात हम पता कर पाएंगे कि कितने बच्चे पिछड़ रहे हैं, तो उनके लिए अतिरिक्त कोशिश कर सकते हैं। मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न में हमने लिखा है बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को भौतिक रूप से 2D 3D की पहचान कर पाएंगे। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाकर उनके नाम बताएंगे, जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त, बेलन, गोला आदि। एवं डस्टर को घनाभ किस आधार पर कहा गया है इसके बारे में समझ विकसित कर पाएंगे। बच्चे 2D एवं 3D को किन गुणों के आधार पर बांटते हैं उनको समझेंगे। अगला कॉलम है आओ करके सीखें घर में खेल खेल में। साथियों, प्रत्येक पाठ को पढ़ाते समय कुछ न कुछ गतिविधियां करना आवश्यक होती हैं। इसमें बच्चों की समझ मजबूत होती है। इसके लिए हमने लिखा है कि अपने घर या आसपास विद्यालय की ऐसी वस्तुओं के नाम बताएं जो लंबी हों, गोल हों, चौकोर हों, तिकोनी हों, और गतिविधि कराकर भी इन वस्तुओं से परिचित करा सकते हैं। बच्चों से कागज से लंबी, गोल, चौकोर, तिकोनी आकृतियां बनाने को कहेंगे। साथियों, हम बच्चों को कागज देकर उनसे इस तरह की आकृतियां बनवा सकते हैं। अगला और लास्ट बिंदु है लर्निंग आउटकम्स। बच्चों को जो हम पाठ में पढ़ाएंगे बच्चे वही सीखेंगे। यही सीखने का प्रतिफल कहलाएगा। हमने जो पढ़ाया है तो उसी के परिणामों का पता लगाना होता है। इसमें हमने लिखा है आसपास की वस्तुओं का वर्गीकरण उनके आधार पर कर पाते हैं, यानी जो वस्तुओं का आकार है उनके आकार के आधार पर, और जो उनका रंग है उनके रंग के आधार पर पहचान कर सकते हैं। 2D एवं 3D वस्तुओं को समझने लगे हैं। बच्चे लुढ़कने, खिसकने, सरकने वाली वस्तुओं के बारे में जानने लगे हैं। तो साथियों, ये थी कक्षा 2 की गणित पाठ 1 क्या है लंबा क्या है गोल की शिक्षण योजना का उदाहरण। आप इससे भी अच्छी शिक्षण योजना तैयार कर सकते हैं। साथियों, आपसे निवेदन है कि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।